2014-16 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो 3G और 4G के दौर में दाखिल हुआ था, और उसकी मदद से जो आज हम पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री देख रहे हैं, डिजिटाइजेशन देख रहे हैं, अगर उस वक्त वो ऑक्शन ना होती तो आज हम इस लेवल पे ना पहुंच पाते। और आज पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझती हूँ कि एक अहम तरीन दिन है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आज जो 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ। वज़ीर आज़म के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज़। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 3 टेलीकॉम कंपनियों ने हिस्सा लिया। ड्रेस ने 190 मेगाहर्ट्ज़ खरीद लिए, 180 मेगाहर्ट्ज़ यूफोन ने खरीद लिए, 110 मेगाहर्ट्ज़ जोंग ने खरीद लिए। चेयरमैन PTA का कहना है नीलामी से मजमूई तौर पर $507 मिलियन मिले। 2600 मेगाहर्ट्ज़ में 9 लॉट्स थे जो सारे फरोख्त हो गए। 595 मेगाहर्ट्ज़ में से 480 फरोख्त हो गए। 700 मेगाहर्ट्ज़ में 3 लॉट्स थे, 2 फरोख्त हो गए। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी संग मील है। शफाफियत के लिए नीलामी का अमल बराह रास्त दिखाया गया। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़ित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और बिलाशुबा हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पर बात की जाए। ज़्यादती सिर्फ तब होती है जब ये रेड लाइन जो आइन ने ड्रॉ कर दी है, जब हम इसको क्रॉस करते हैं। आईने पाकिस्तान भी ये इजाज़त नहीं देता कि हम ये तबसरा शुरू कर दें कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ है तो सऊदी अरब के साथ कैसे रहेगा। ये काम आप रियासत पे छोड़ दें। हम सब पाबंद हैं आईने पाकिस्तान के। हमें कानून का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। खारिजा पॉलिसी पर बहस से इज्तनाब किया जाए। खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दे। हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर इजहार राय में एहतियात बरतने की हिदायत। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान का अपने दिफा और खारिजा पॉलिसी से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन पाबंदियाँ भी हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी पर बात करते लाजमी देखें आइन कितनी इजाज़त देता है। आइन की रेड लाइन क्रॉस करना ज़्यादती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा खारिजा पॉलिसी को लोकल सियासत से न जोड़ें। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। खारिजा पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। व्यूज़ के लिए सनसनी फैलाना और मुल्की मफाद पसे पुश्त डाल देना खिदमत नहीं। ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सफारत खाने को तेहरान से मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा ईरान से 2000 से ज़ायद तलबा को वापस लाया जा चुका है। सफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग खत्म होने का इशारा। आलमी मार्केट में मस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 8% नीचे आ गया। कीमत मजीद कम होकर $90 फी बैरल पर आ गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत में भी कमी। कीमत $87 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में तेजी। हांगकांग स्टॉक में 1.2%, कोरिया में 6.2% इजाफा। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6.62% इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। 10 नफ्सियाती हदें अबूर। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स की सतह पर बंद।
ईरान जंग खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके, मालूम नहीं कि ईरान कब अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। ईरान जंग तकरीबन मुकम्मल खत्म हो चुकी, ताहम इस हफ्ते खत्म नहीं होगी। हम अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अपना हुर्मस में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हों। वक्त आने पर अपना हुर्मस में अमरीकी नेवी ही जहाज़ों की हिफाजत करेगी। रिपब्लिकन कौंसिल से खिताब में दावा किया कि ईरानी की आदत खत्म, बहरिया तबाह, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। ऑपरेशन न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बॉम्ब हासिल कर लेता। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का फैसला नहीं किया। ईरान में बच्चों के स्कूल पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं तेहरान तय करेगा। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सबसे महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरानी पासदारानी इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। मिसाइल हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान, कहा ईरान और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वही आबनाए हुर्मस को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से ही आबनाए हुर्मस से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात फ़िलहाल एजेंडे में नहीं, हमें अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख़ तजुर्बा है। मशरिक़ी वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। बहरीन में इसराइल के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार भारतीय नौजवान नतन मोहन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। बहरीनी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर, वीडियो समेत अहम डाटा मोसाद को मुंतकिल किया। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला, नेतन्याहू के घर को निशाना बना डाला। रूसी मीडिया का दावा है ईरानी हमले में नेतन्याहू का भाई मारा गया। इसराइली वज़ीर इतमार बिन गुएर के घर को भी निशाना बनाया गया। बैत शमिश के करीब सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर ईरानी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान का अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमले का दावा। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला, खातून जांबहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से जा टकराया। सऊदी मशरक़ी रीजन पर भी मिसाइल दागे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरानी मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। मंतका शर्किया और अल-खरज में भी ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब से राबता, तुर्की पर मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात में ताउन की पेशकश। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले का 12वां रोज। तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों शहादतों का खदशा। करच में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज़ और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इलाके में धुएं के बादल। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने जंग के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फौज ने कलील मुद्दत में बड़ी मकदार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। उधर लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला, बैरिक्स पर रॉकेट भी दागे गए। सरहदी इलाके पर काबिज इसराइली फौज के 3 टैंक भी तबाह कर दिए। रूसी सदर पुतिन का अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने की तजवीज़ दी। यूक्रेन तनाज़े और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। तेल की आलमी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई।